दो सबको शालोम। एक बार फिर से आपके सम्मुख YouTube के माध्यम से परमेश्वरी अर्थव्यवस्था को बताने हम आए हैं। जैसे कि आप कई एपिसोड से सीखते आ रहे हैं, गॉडोनॉमिक्स टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, परमेश्वरी अर्थव्यवस्था। और आपसे अनुरोध है, जो अभी आप लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, आपको कैसा लग रहा है। और भी आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं और हम बेहतर किस रीति से YouTube को आपके सम्मुख लेके आए। और हमारी प्रार्थना है आप सबों से कि इस सेवकाई को अपने प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। हम सबों के लिए प्रार्थना करें कि हम और भी परमेश्वर के वचन और ज्ञान की सुगंध को सब जगह बिखेरते रहें। तो आज हम लोग और आगे देखेंगे इसके एपिसोड्स से, इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में और चीजें को हम गॉडोनॉमिक्स के सीखेंगे। पिछली बार हम लोग ने देखा कैसे दें, हाउ टू गिव एंड हाउ नॉट टू गिव, कैसे दें और कैसे ना दें। तो इन सबों को हम सीखते जा रहे हैं। हमें इसमें आचरण हमारा आता है, हमारा व्यवहार आता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज आता है, हमारा हर चीज आता है, किस प्रकार से हम दे रहे हैं। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। whom to give, किसको दे। देना तो है, लेकिन हमें देना भी किसको है। पहली बात, फर्स्ट टू गॉड, पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए कि हम परमेश्वर को दें। पहले हम परमेश्वर को दें। नीति वचन 3:9 में ऐसा लिखा है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। अपने संपत्ति के, अपनी उपज के, अपनी कमाई के प्रथम फल, पहली चीज से पहले कि हम उसमें से खर्च पानी करें जब हम कमाते हैं या उसमें से खाएं, पहला भाग परमेश्वर को निकाल दें। पहले हमारे जीवन में पहला प्रभु होना चाहिए, प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर के किंगडम होना चाहिए। हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर फिजिकली तो हमारे पास है नहीं, शारीरिक रीति से हमारे पास है नहीं, लेकिन उसने अपनी कलीसिया रखी है, क्योंकि लिखा कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम कलीसिया को दे रहे हैं। कलीसिया उसकी देह है, बॉडी है। सिर यीशु मसीह है, बॉडी कलीसिया। तो मिल के क्या हो जाता है? एक शरीर बनता है। एक फिजिकल वे में हम कलीसिया में यीशु को देख सकते हैं। यीशु को हमें देना है। हालेलुया। हम कलीसिया में दे रहे हैं, मिनिस्ट्री में दे रहे हैं। मान लीजिए आप हमारे मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, तो आप यीशु को दे रहे हैं। जहां से आप सीख रहे हैं, जहां से आप आशीष पा रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, छुटकारा आ रहा है, आप वहां दे सकते हैं। हालेलुया। इसमें देने में भी कई चीजें हैं, अब डिटेल में भी आगे हम देखेंगे एक एक करके। टाइस, दशवांश, मलाकी 3:10 में लिखा, मैं सारे दशवांश भेंट मेरे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के भवन में ले आओ। ऑफरिंग, भेंट जिसे कहते हैं। तीसरी बात, फर्स्ट फ्रूट, पहली उपज। अगर हम लय व्यवस्था 23:10 देखें, निर्गमन 23:19 देखें, नीति वचन 3:9, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि अपना पहला उपज का पहला फल, प्रथम फल दे के परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर को दो, परमेश्वर के भवन में लेके आओ। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की भेंट। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ भला आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, उस धन्यवाद की भेंट हम दे सकते हैं परमेश्वर के काम को ले। हालेलुया। तो ये पहली बात, हम परमेश्वर को अपने स्थान, जीवन में प्रथम स्थान रखें। फर्स्ट टू गिव गॉड। हालेलुया। फर्स्ट टू गिव गॉड, देन सेकंड गिव टू पुअर, गरीबों को दे। गरीबों को मदद करने के लिए बाइबल में कई पद आए हैं। अगर हम पढ़ें मत्ती 26:25-24 मेरे साथ देखें। मत्ती 26
मत्ती 25 का 24 हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तब वह भी जिसे एक तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य, जहाँ नहीं बोता वहां काटता, जहाँ नहीं बिखेरता वहां से बटोरता। 24 से 45 है ये सारी चीजें लिखी हैं, बहुत लंबा है लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। अंत में प्रभु ये कहता है 45 में, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। प्रभु कह रहा है, अगर हम किसी छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ भी कुछ भला काम करते हैं। 40 वचन में पढ़ता हूं आपके सामने। इस पर राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। परमेश्वर का कोई सेवक, परमेश्वर का कोई विश्वासी, यानी छोटा सा छोटा मतलब बहुत बड़ा पास्टर नहीं, बहुत बड़ा सेवक नहीं, बहुत बड़ा विश्वासी नहीं, हो सकता है साधारण गरीब से विश्वासी हो, एक लाजर के समान भी हो सकता है गरीब। अगर हम उनमें से किसी एक के साथ भलाई करते हैं, वो परमेश्वर कह रहा है वो मेरे साथ है, वो मेरा भाई है। छोटे में से छोटा से एक, किसी भी मेरे एक भाई के साथ भी तुमने किया, तो हम गरीबों के लिए करें, जरूरतमंदों के लिए करें। नीति वचन 22:9 भी पढ़ेंगे। 22 अध्याय का 9 पद। इसमें ये लिखा है, उदार हृदय वाला आशीषित होगा, क्योंकि वह कंगाल को अपने भोजन में से देता है। हालेलुया। किसको देता है? गरीब को, कंगाल को अपने भोजन में से देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या हम कितनों को अपने भोजन में से खिला रहे हैं? हालेलुया। चाहे धन के रूप में दे रहे हो हर महीने, चाहे हम राशन के रूप में दे रहे हो, चाहे किसी भी वस्तु के रूप में दे रहे हैं, प्रभु ऐसा कहता कि उदार हृदय वाला आशीषित होगा। जेनरस हार्ट, जिसका जेनरस हार्ट है, उदार हृदय वाला व्यक्ति है, वो आशीषित निश्चित होगा। और हमें उदार ही बनना है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमें यही बात सिखाता है, क्योंकि वो कंगाल को अपने भोजन में से देता है। हालेलुया। कितनों को हम अपने भोजन में से दे रहे हैं, कितनों को अपनी चीज को कट करके दे रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है हम 4 रोटी खाते 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी उसको दे रहे हैं। बहुत सारी चीजों को हम हर क्षेत्र में लेके कर सकते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर को गिविंग कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है, जो मैं छोटे से छोटे किसी भी मेरे भाई के साथ करते हो, मेरे साथ करते, यीशु मसीह कहता है। जो गरीबों को देता है अकाल विपत्ति से बच जाता है। भजन संहिता 41 का पढ़ेंगे हम लोग। भजन 41 का 1 से 3। क्या ही धन है वो जो कंगाल की सुधि लेता है, संकट के दिन यहोवा उसे छुड़ाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा, क्योंकि वह पृथ्वी पर धन कहलाएगा। तू उसे शत्रुओं के इच्छा पर न छोड़, रोग सैया पर यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग के बिछौने पर से उसे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। किसको? जो कंगाल की सुधि लेता है, जो गरीबों की सुधि लेता है। हाल चाल, कई लोग, मैं बता रहा हूं, कई लोग हाल चाल तो पूछते हैं लेकिन मदद नहीं करते। वो सोचते हैं वो व्यक्ति हमको कहे, हम मदद मांगे तब हम मदद करें। तो बड़ी सोच की बात कभी कभी हम सोचते रह जाते हैं। और जो एक सही सेवक होता है ना भैया, वो कभी भी किसी से अपनी डिमांड नहीं रखता, वो सिर्फ परमेश्वर से करता है।
आपको लगता है कि पास्टर संजय को जरूरत नहीं होती? बहुत होती है, बहुत होती, क्योंकि मिनिस्ट्री में बहुत सारे खर्चे हैं। परिवार का खर्चा तो है ही, बहुतों को और सेवकाई में मदद करना है जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे मिनिस्ट्रियल एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो बताएंगे तो आप कहोगे क्या ये कैसे हो रहा है? परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है, जिसने मुझे बुलाया है कर रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो डोंट आस्क, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। और कई लोग कहते हैं बता देना, कोई जरूरत है तो बता देना। और मैंने आज दिन तक उन्हें बताया ही नहीं, वो शायद मेरे उस उत्तर का वेट कर रहे हैं, जब ये बताएगा तो हम करेंगे। डोंट वेट फॉर माई आंसर, रिप्लाई। आपको करना है इस मिनिस्ट्री में, आपको लगता है मुझे पर्सनली नहीं देना, आप सेवकाई में डालें। सेवकाई का अकाउंट नंबर हर एक एपिसोड के बाद दिया जाता है, उसको रोको, पॉज करो, नोट करो, आप भेज सकते। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में कि पहुंच गया कि नहीं। हालेलुया। आपको लगता है सेवकाई में मदद करना है, निश्चित करिए, लेकिन पूछिए मत, परमेश्वर से पूछिए और कितना देना, कितना हमें देना है। अगर आप रेगुलर इस मिनिस्ट्री में करना चाहते तो रेगुलर भी करिए। अगर आप बीज बोना चाहते किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, परमेश्वर जरूर, मैं बता रहा हूं गारंटी की रीति से, जो बीज बोएगा वो निश्चित उसकी फसल पाएगा। हालेलुया, आंसर पाएगा। फिर कह रहा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। 19 का 17 नीति वचन 19-17 हम पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को उधार दे सकते। जो निर्धन पर दया दिखाता है वो यहोवा को उधार देता है और यहोवा उसके इस भले कार्य का प्रतिफल देगा। भले कार्य का प्रतिफल आप पाना चाहते हैं क्या? क्योंकि वो कंगाल को देता है, लिखा उधार देता है, यहोवा को उधार देता वो जो कंगाल के ऊपर दया दिखाता है, दया के साथ उसकी मदद करता है, धन के रूप में हो चाहे किसी रूप में मदद कर रहा है, वो यहोवा को उधार दे रहा है। मैंने बताया था यहोवा कौन है? राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और राजाओं में ये चीजें थी कि जब वो हम उनको गिफ्ट देते थे वो कई गुना उसे लौटाते थे देने वाले को। मतलब वो दिखाते थे कि तुम मुझे जो दे रहे हो उससे ज्यादा मैं दे के मेरा नाम नीचे नहीं होने दूंगा, मैं ही सबसे ऊपर कहलाऊंगा। वो देने के द्वारा साबित करते थे। हालेलुया। उसमें होड़ होती थी आगे निकलने की। तुम मुझे 10,000 देते हो तो मैं 50,000 दे दूंगा, 50,000 देते तो मैं लाखों दे दूंगा। तो हम परमेश्वर को जब उधार देते हैं, मतलब हम कंगाल पे दया करते तो परमेश्वर को उधार देते और परमेश्वर उस उधारी को कितने गुना हमारे जीवन में लौटाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तीसरी बात, गिव टू नीडी, जरूरतमंदों को दें। याकूब 2 अध्याय 15 और 16 हम लोग देखेंगे। हालेलुया। याकूब 2 अध्याय 15-16 इसमें इस तरह से लिखा है, यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो तो उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, अगरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वो वस्तु ना दे तो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ। तो हमारे पास जरूरतमंदों को देने के लिए होना चाहिए, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, कपड़े के रूप में, कोई चीज। हम कहे नहीं तुम ऐसे जाओ, तुम्हें आशीष दे प्रभु, हमने प्रार्थना कर दी, हो जाएगा सब। आप उसकी क्या आप वस्तुओं से मदद कर रहे हैं? हालेलुया। बाइबल सब बातों के विषय में हमें स्पष्टता से बताता। हम बहाना नहीं कर सकते,
हम बात को ट्विस्ट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, हम कोई बहाना एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई बचने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमको, अगर हम उस परमेश्वर की संतान है तो हमको ये बात करनी है प्रियो, और करने से ही आपके जीवन को आनंद सुख मिलेगा और आप आशीषित और आनंदित सुखी रहेंगे ज्यादा। हालेलुया। अगली बात हम देखेंगे, अपने दुश्मन को भी दे, दुश्मनों को भी दे। प्रभु ये नहीं कहता अपने मित्रों को ही दे, बल्कि अपने दुश्मनों को भी दे। हालेलुया। रोमियो 12:20 मेरे साथ देखेंगे। रोमियो 12:20। हालेलुया। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला कोई, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आके अंगारों का ढेर लगाएगा। फिर बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अपने दुश्मनों को भी दे। आपके घर आते हैं, ठंडा पानी पिलाओ, मिठाई खिलाओ, शिक्षित करो, जरूरतमंद है, जरूरत की समय चीजें दो। हालेलुया। क्योंकि आप इसलिए बुलाए गए हो। नीति वचन 25 का 21 पढ़ेंगे। नीति वचन 25 का 21 इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाने के लिए भोजन दे, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी के लिए, पीने के लिए पानी दे। पीने के लिए पानी दे। हालेलुया। तेरे दुश्मन को। लूका 6:35 पढ़ेंगे। देखिए, बाइबल में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, हमने पढ़ा नहीं हो सकता है, सब स्मरण करा रहे हैं। 6:35 इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और उधार देकर पाने की आशा मत रखो, और तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वे स्वयं अकृतज्ञों और दुष्टों पर कृपा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर खुद कृपा करता है ऐसे लोगों पे, दुष्टों के ऊपर, अकृतज्ञों मतलब अनथैंकफुल लोगों के ऊपर कृपा करता है। सो बाइबल दुश्मनों के लिए कह रही है कि उनको मदद करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने दुश्मनों को भी दें। सो हम एक छोटा सा और आपको बता के यहाँ पे खत्म करेंगे। देने के लाभ, जब हम देते हैं तो क्या लाभ मिलता है। पहला, देना हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर फेरता है। मत्ती 6:21 में लिखा है, अगर हम देखेंगे मत्ती 6:21 जल्दी से, इसमें इस प्रकार से, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। देना हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर फेरता। अगर हमारा धन हमने स्वर्ग में इकट्ठा किया तो हमारा मन भी परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। अगर हम परमेश्वर के राज में धन देते तो हमारा मन भी परमेश्वर की ओर लगा रहता है। हमारा मन संसार नहीं भटकने देता परमेश्वर। जहां तेरा मेरा धन है, जहां मेरा धन लग रहा है, वहीं मेरा मन भी लगा रहेगा। फिर देने से के द्वारा हम अपना धन स्वर्ग में संचित करते हैं। मत्ती 6:20 में लिखा है, इसी के मत्ती 6:20 हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां ना कीड़ा और ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर से लगाकर चोरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपना धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? स्वर्ग में। प्रेरितों के काम 10 अध्याय निकालेंगे, 1 से 4। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 4 हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था। वह उस सैन्य दल का सूबेदार था जो तालवी कहलाता था, और भागता था तो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था, और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। दिन के 3 बजे लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट देखा
स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर उससे कहा, कुरनेलियुस। उसने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, भयभीत होकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मृति के रूप में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। हालेलुया। ये उसके दान और उसके भेंट जो भी वो करता था परमेश्वर के पास पहुंचा है। तो हमारा दान देना जो हम दे रहे हैं परमेश्वर के स्वर्ग में जा रहा है, वहां इकट्ठा कर रहे हैं हम। वो हमारे चीजें इकट्ठा हो रही जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं, वो परमेश्वर के रिकॉर्ड में, परमेश्वर की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। देने के द्वारा भौतिक संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। जब हम देते हैं तो हम भौतिक रीति से बढ़ोतरी पाते हैं। नीति वचन 11 अध्याय 24-25। नीति वचन 11 अध्याय 24-25 हम लोग जल्दी से निकालें। 11 का 24-25 हम पढ़ते हैं आपके सम्मुख। इसमें इस प्रकार से लिखा है, कोई तो उदारता से बिखेरता है तो भी उन्नति करता जाता है, और कोई जितना उसे देना चाहिए उतना नहीं देता, फिर भी इससे उसकी घटी ही होती है। तो देने वाले की बढ़ोतरी होती है, जो देता रहता है उसकी घटी नहीं होती, जो नहीं देता है, कंजूसी बना करता है, उसकी घटी होती चली जाती। गिविंग ब्रिंग्स गॉडली नेचर इन अस। देना परमेश्वर के स्वभाव को हमारे जीवन में लाता है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है, परमेश्वर जैसा नेचर आता है, परमेश्वर जैसा कार्य करने का, परमेश्वर जैसा प्रेम हमारे अंदर उमड़ने लगता है, स्वभाव डेवलप होने लगता है। फिर देना हमें स्वार्थी जीवन से बचाता है। हमारे अंदर स्वार्थ की आत्मा जो है, लालच की आत्मा, खुदगर्जी की आत्मा, स्वयं सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहते हैं, स्वयं पर केंद्रित होना हट जाता है, बल्कि हम परमेश्वर और उसकी कलीसिया, परमेश्वर के राज के विषय में ज्यादा सोचने लग जाते हैं। देने के द्वारा हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने की सहायता करते हैं। ये हम और उसकी हमें लाभ मिलता है। ये लाभ हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर का राज हमारे जीवन के द्वारा फैलता है, गॉस्पेल फैलता है, सुसमाचार फैलता है उस पैसे के द्वारा, तो परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उंडेलता है। सो प्रियो, हम यहीं तक आज देख के खत्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम फिर नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए आपको शालोम, जय मसीह, गॉड ब्लेस।